या आप भी तो डेली एग्जाम दे सकती हो, आप भी क्लास में हम लोग को, हम्म। एक क्लास के बाद। अपने को समंतभद्र हाँ आचार्य, दीदी, आप प्रतिदिन एक नियम दिया करो, चौबीस आचार्य घंटे का। समंतभद्र स्वामी ने इतने सारे नियम दे दिए हैं, उनको सुन सुन के हम खुद ही रोज रोज लेने लगे हैं। ये पहले आप ग्रुप में दे सकती हो ना दीदी, हम लोग पालन कर सकते हैं। पहले रोज दीदी जो नियम आप लेती हो हम लोग को भी दे दिया करना। अच्छा, आप लोग बोलो सबको एक एक सब डाल दो ग्रुप में कि आज ये नियम रखो, क्योंकि सबका अलग अलग पालन संभव है ना, एक सा नहीं हो सकता, ये अपने अनुसार होता है। ठीक है, आपको मान लो जाना है लाडगंज महाराज जी लोगों के पास, और हमने नियम ले लिया विजयनगर से आगे नहीं जाएंगे, तो आपको कैसे सूट होगा इस। नहीं, आप ऐसा दे सकती हो, कुछ ये बिनती पढ़ना, आज आराधना पाठ या कुछ आलोचना पाठ ऐसा। अभी तो अपना चल रहा है ना एक तत्व सूत्र का। तो पढ़ने का है नियम। हम्म। चलो देखेंगे सोचेंगे, है ना। तो अब ये अपन ने पढ़ लिया था 190वां भाग हो गया था ना अपना, भारत क्षेत्र का विस्तार हाँ, जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। अब सूत्र नंबर 33, द्विर्धात की खंडे। सविता बात की कंधे। फिर से बोलना, फिर से बोलना द्वीर सविता। धातु। द्वीर नहीं सुनाई पड़ रहा है ना, द्वीर द्वीर। उनकी आवाज ही नहीं आई थी दीदी। द्वीर धात की खंडे। ठीक है। द्विर्धात की खंडे का क्या अर्थ है? धात की खंडे यानी धात की खंड में, सप्तमी का एक वचन। द्विर यानी दूने हाँ, हैं। दूने हैं, क्या दूने हैं? क्षेत्र और सुमेरु पर्वत। क्षेत्र और पर्वत क्षेत्र और दोनों चीज। पर्वत। क्षेत्र भी दूने हैं और पर्वत भी दूने, है ना। क्षेत्र और पर्वत सब दूने दूने हैं। कहाँ पर? भात के खंड में। धात की खंड में। चलो, ये धात की खंड कहाँ है? जम्बूद्वीप के बाद क्या है? लवण लवण समुद्र। लवण समुद्र। समुद्र। लवण समुद्र के बाद? धात की धातु। धात खंड। की धात की खंड के नहीं। बाद? हाँ, कालो दधी कालोदधी समुद्र। समुद्र। कालो नदी। कालो नदी के बाद? पुष्कर व पुष्कर व द्वीप। द्वीप। पुष्कर। बस वहां तक अभी हम जाएंगे नक्शा खोल के, पहले इसको थोड़ा समझ लो। भारत आदि क्षेत्रों की यहाँ आवृत्ति विवक्षित है। आवृत्ति मतलब क्या होता है? रिपीटिशन, है ना। उनकी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति शब्द आता है तो अपन समझते हैं, तो आवृत्ति यानी वही लेना, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। यहाँ पे भी भारत आदि से दूने ले रहे हैं। तो शंकाकार कह रहे हैं सूत्र में सुच प्रत्यय किस लिए किया है? सुच प्रत्यय दिख रहा है, ये द्वि द्वि शब्द में कुछ दिख रहा है। रा, रा का मतलब क्या होता है? विसर्ग, है ना। है ना शालिनी? अपन ने क्या किया? विसर्ग का लोप कर दिया था कल। अब यहाँ पर जी। रेफ और विसर्जनीय सूत्र पढ़ेंगे तो उससे रेफ हो जाएगा। मनीषा, आजकल तुम का तंत्र में गोल हो? हाँ, उससे चालू करेंगे ना दीदी। अच्छा ठीक है। तो द्विर जो है ना, ये द्वि शब्द का रूप है। और द्विर जो किया है, ये द्वि का अर्थ होता है बार बार, दो दो। द्विर का मतलब क्या होता है? दो दो। दो दो कैसे निकाला? तो इस सुच प्रत्यय से निकाला। सुच, तो कहते हैं सूत्र में सुच प्रत्यय किस लिए किया है? जब सुच प्रत्यय लगता है ना, तो वारे सुच, सुच में से क्या होता है? चा भी चला जाता है, ऊ भी चला जाता है, अकेला सावन बचता है। और सा का क्या हो जाता है? रेप्स और विसर्जनिया से विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर द्वि में विसर्ग हो गया है। वो जो विसर्ग आया ना, इस प्रत्यय से आया है। समझ में आया थोड़ा सा? द्वि शब्द अगर बुआ ये नहीं होता तो वो कैसे लिखा जाता? लिखा जाता सिर्फ दो, बस एक बार। दी मतलब दो। और अगर अपन ने द्वि के अच्छा। बाद विसर्ग लगा लिया तो दो दो, दूना दूना, दो दो है। दूना दूना नहीं, दो दो है, दो दो अर्थ निकलेगा। दूना दूना अलग चीज है और दो दो अलग चीज है ना। दो दो दे दो दोनों को रसगुल्ला, हाँ। है ना। और दूना दूना दे दो तो वो चार भी हो सकते हैं, तो आठ आठ देना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा, हाँ। है ना। दूना दूना और दो दो अलग अलग चीज है। यहाँ द्वि शब्द का अर्थ क्या है? दो दो। तो ये दो दो किस हम्म। अर्थ में लगाया? शुच अर्थ में। और सुच प्रत्यय से बनाया। तो सुच प्रत्यय जो पूरा है उसका अर्थ है वारे सुच। वारे सुच मतलब दो बार बोलने के लिए सुच प्रत्यय लगाया जाता है। कोई भी शब्द दो बार बोलना हो तो सुच प्रत्यय कर दो। तो सुच प्रत्यय से क्या हुआ? अपना चा का भी लोप हो गया, ऊ का भी लोप हो गया, ये दोनों अनुबंध में चलेगा, सिर्फ बचा सा। तो एक सूत्र है रेप सोर विसर्जनीय, तो रेफ और सकार का विसर्ग हो जाता, तो ये सकार है।
इसका अपन ने द्वि के बाजू में विसर्ग लगा के लिख दिया। फिर यहाँ पर जब सूत्र बनाया तो फिर से रा हो गया द्विर। तो अपन जब टीका पढ़ेंगे ना तो द्विह हो जाएगा, यहाँ पर द्विह धात की खंडे। ठीक है, जब यहाँ द्विर धात की खंडे लिखा है तो उसको द्विह करते विग्रह में। अभी इतने ही समझना कि ये 2 बार बोलने के लिए यहाँ पर सुच प्रत्यय किया है। सुच है ना, सुच प्रत्यय। ये थोड़ी सी व्याकरण की जानकारी दे दी, क्योंकि महाराज जी ने बोला आज कि अगर नहीं भी आती हो व्याकरण तो जितना विषय में इस विषय के चलते आता है उतना तो समझ ही लेना चाहिए। पूरी व्याकरण अगर हम नहीं पढ़ सकते हैं तो इतना जितना हमारे प्रयोजन के लिए अभी अपने सिद्ध करने के लिए है उतना समझ के अपन आगे बढ़ो, इसको छोड़ो मत। अपन को कम से कम आभास तो रहेगा कि हमने ये पढ़ा है, इस अर्थ में आता है ना, जब याद तो बनी रहेगी। उसको पंडित जी क्या शब्द देते हैं? भाव भासना, भाव भासना है ना, भाव भासना बनी रहती है। तो बता रहे यहाँ पर समाधान दे रहे। शंकाकार ने क्या पूछा? सूत्र में सुच प्रत्यय किस लिए लिया है? हाँ, तो कहते वाक्य पूरा करने के लिए जो क्रिया जोड़ी जाती है उसकी आवृत्ति बतलाने के लिए सुच प्रत्यय किया है। उसकी किसकी आवृत्ति? हमने 2 शब्द की आवृत्ति बताई है यहाँ सुच के द्वारा। तो जैसे द्विस्तावान अयम प्रासाद, उदाहरण भी दे दिया, बहुत अच्छा। यहाँ द्विस फिर से आया, देखो विसर्ग का सा कर दिया। विसर्ग का सा होता है, रा होता है और विसर्ग होता है ना। रेप सकार विसर्ग, रेप सोर विसर्जनीय सूत्र है ना। तो रेप भी होता है, सकार भी होता है और विसर्ग भी होता है। इस सकार का अपन अगर विसर्ग करेंगे, रकार करेंगे तो द्विर्तावान हो जाएगा। लेकिन तकार जो है घोष अघोष, उसका नियम देखना पड़ता है ना। घोष 13 है, अघोष 13 है, बाकी के घोष है। घोष परे होगा तो नहीं होगा, ये सब नियम व्याकरण में चलते हैं जो अभी ज्यादा नहीं बताए जा सकते। तो इसको देखो, जैसे द्विस्तावान अयम प्रसादा, यहाँ सुच प्रत्यय है द्विह में। प्रत्यय के रहने से यह प्रसाद 2 मंजिला है, 2 मंजिला हो गया, यह समझा जाता है। इसी प्रकार धात की खंड में सुच से भरतादिक दूने ज्ञात होते हैं। 2 हैं, है ना, 2 भरत हैं। धात की खंड में कितने भरत हैं? 2 भरत हैं। यथा अपने सिरे से लवणोद और कालोद को स्पर्श करने वाले। यहाँ से पढ़ना प्रज्ञा, फिर हम वो खोलेंगे। हाँ बुआ। अच्छा, यथा अपने सिरे से लवणोद और कालोद को स्पर्श करने वाले और दक्षिण से उत्तर तक लंबे ईश्वाकार नामक 2 पर्वतों से विभक्त होकर धात की खंड द्वीप के 2 भाग हो जाते हैं, पूर्व धात की खंड और पश्चिम धात की खंड। इन पूर्व और पश्चिम दोनों खंडों के मध्य में 2 मंदर अर्थात मेरु पर्वत हैं। इन दोनों के दोनों ओर भरत आदि क्षेत्र और हिमवान आदि पर्वत हैं। इस प्रकार 2 भरत 2 हिमवान इत्यादि रूप से जम्बू द्वीप से धात की खंड द्वीप में दूनी संख्या जाननी चाहिए। जम्बू द्वीप में हिमवान आदि पर्वतों का जो विस्तार है, धात की खंड द्वीप में हिमवान आदि पर्वतों का उससे दूना विस्तार है। चक्के में जिस प्रकार आरे होते हैं उसी प्रकार ये पर्वत क्षेत्रों के मध्य में अवस्थित हैं, और चक्के में छिद्रों का जो आकार होता है यहाँ क्षेत्रों का वही आकार है। जम्बू द्वीप में जहाँ जम्बू वृक्ष स्थित है, धात की खंड द्वीप में परिवार वृक्षों के साथ वहाँ धात की वृक्ष स्थित है, और इसके संबंध से द्वीप का नाम धात की खंड प्रसिद्ध है। इसको घेरे हुए कालोद समुद्र है, जिसका घाट ऐसे मालूम होता है कि उसे टाकी से काट दिया गया हो। चलो ठीक है, अभी अपन देखते हैं। तो यहाँ पर ईश्वाकार पर्वत तुम लोग को दिख रहा है, दिमाग कल्पना में ऐसे बीचों बीच बना हुआ है वो। अब भी हम थोड़ा शब्द समझा दें फिर खोल के दिखाते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में जैसे अपने सिरे से लवणोद और कालोद को स्पर्श करने वाले और दक्षिण से उत्तर तक लंबे ईश्वाकार नामक 2 पर्वतों से विभक्त होकर धात की खंड द्वीप के 2 भाग हो गए, पूर्व और पश्चिम। फिर इनमें मंदिर दो सुमेरु अपन ने कल देखा था, विजय अचल, है ना। 4 नाम है ना, चारों नाम बोलो सुदर्शन को छोड़कर। विजय अचल मंदर विद्युन्माली। विजय अचल मंदर और विद्युन्माली। तो यहाँ पर मंदर से मेरु ही लिया, सुमेरु लिया है। पहले सुमेरु का नाम सुदर्शन, दूसरे उसी को मंदर भी कह सकते हैं। पहले मंदर का नाम सुदर्शन अर्थात लिया ना, समझ में आया। तो वो मंदर नाम है और यहाँ मंदर से मेरु पर्वत लिया है।
दो मंदिर है, मतलब विजय और अचल नाम के, ऐसे। ठीक है, इसको भी अपन को समझना जरूरी है, नहीं तो अपन दो मंदिर यही मान लेंगे विजय में एक साथ। इस प्रकार हाँ दो भरत दो हिमान इत्यादि से ये हो गया, उससे दूना विस्तार। तो ये धात की वृक्ष, चलो अब खोल लेते हैं, अब तुम लोग को थोड़ा समझ आते हैं। अढ़ाई द्वीप, इसमें पता चल जाएगा, ये ढाई द्वीप है ना। तो क्या बता रहे हैं, ये तो अपना हो गया जम्बू द्वीप, ये अपन ने पढ़ा। इसके बाद आया ये कालोदधी समुद्र, है ना, ये वाला कालोदधी समुद्र है ना, वो लवण समुद्र, ये वाला कौन सा है, लवण समुद्र, जम्बू लवण 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 समुद्र। फिर ये आया अपना धात की खंड द्वीप। ठीक है, इसमें ईश्वाकार पर्वत तो दिखाई नहीं रहा है, बनाया ही नहीं। फिर ये वाला कौन सा हो गया समुद्र, कालोदधी कालोदधी। फिर ये कौन सा द्वीप है, पुष्करवर पुष्करवर। तो ये कितना है, पूरा है कि आधा है पुष्करवर, आधा लेना आधा। है 2.5 दीदी द्वीप के ईश्वरकार लिए। पर्वत बनाया है दीदी। कौन सा वाला है, ऊपर जो येलो वाले हैं उनमें जिसमें पर्वत बना हुआ है बीच में, उसको इनलार्ज करेंगे तो वो ईश्वरकार पर्वत है। यू आर राइट, यही है, लिखा भी है ईश्वाकार। पूरे में नहीं होता क्योंकि समुद्र में तो होता ही नहीं, रहेगा नहीं वो। दिख रहा है जी सबको बड़ा जी करके, जी जी। पारुल ने अच्छा दिखा दिया, मुझे अब यहाँ दिख सा रहा है थोड़ा, कई जब जगह। बेनाडा जी ने पढ़ाया था दीदी, हमने ये पूरा नक्शा बनाया था, ऐसे हाँ, ड्रॉ किया था खुद। ये लिखा, देखो ईश्वाकार लिखा, क्या किसी को दिख रहा, दोनों हाँ ये बुआ रहा दीदी, दिख रहा है। ऊपर नीचे। ये ईश्वाकार है। तो यहाँ से जाएगा पूरा ऊपर तक, समुद्रों को छोड़ छोड़ के, है ना, अपना विषय आ गया इसमें। ठीक है, ये ऊपर ये है ईश्वाकार, यहाँ तक पहुँच गया। इससे पूर्व और पश्चिम तो हो जाते इसके खंड। ठीक है, अब इसको फिर से छोड़, किसके बुआ? धात की खंड द्वीप के, पुष्करवर द्वीप के, सब तीन इनके हो जाएंगे, पूर्व धात की खंड, पश्चिम धात, क्योंकि बीच में समुद्र है ना, तो दो हिस्से करने पड़ेंगे अपने को। पूर्व धात की खंड में अच्छा एक भारत, एक पश्चिम धात की खंड में, पूर्व पश्चिम यहाँ मिलते हैं अपने को। मैं छोटा कर रही हूँ, बड़ा हो रहा। ठीक है। ये ईश्वाकार पर्वत ये यहाँ से लेके नीचे तक है। इसने क्या कर दिया, इनको पूर्व और पश्चिम में बांट दिया। इसको धात की खंड को भी और पुष्करवर को भी, है ना, ये पूर्व धात की खंड, ये पश्चिम धात की खंड। तो यहाँ पर पूर्व धात की खंड में एक भारत मिलेगा, पश्चिम धात की खंड में एक भारत मिलेगा, ये वाले में धात की खंड में। फिर पुष्करवर आधा है, तो यहाँ पर भी एक भारत मिलेगा और यहाँ पर भी एक भारत मिलेगा, है ना। तो ऐसे दूने दूने हो जाएंगे, दो भारत इसमें लिए, दो भारत इसमें लिए, दो ऐरावत इसमें लिए, दो ऐरावत, सब दूने दूने, दो दो स्विच लगाते जाना, 12 स्विच, है ना, दो दो लगाना है। वो मेरे हिसाब से वो पुष्करवर में 2 मिलेंगे आधा होने के बाद भी, हमने है ना? कितना बोला है, दो ही बोला ना। अच्छा हाँ, दो बोला हाँ, तो हाँ। बोला। इसीलिए इसको पूरा क्यों नहीं बनाया इसमें पुष्करवर को, क्योंकि हम नक्शा किसका देख रहे हैं, 2.5 ढाई द्वीप। इसमें आधा ही दिया है। अब ये जो पर्वत दिख रहा है ना, ये वाला टोंक दिख रही है, ये कौन सा पर्वत है, मानसरोवर। हाँ विजय, मानसोत्तर, मानसरोवर। मानसोत्तर, बहुत अच्छा, मानसोत्तर पर्वत है। मानसोत्तर पर्वत से इसके दो भाग कर दिए। फिर इधर जाएंगे ना तो एक और पुष्कर, आधा पुष्कर और मिल जाएगा इस यहाँ से लगा हुआ, है ना, आधा पुष्करवर हाँ। मिलेगा अपने को। फिर उसके बाद आएगा अगला समुद्र आएगा यहाँ पे, आधा पुष्करवर के बाद। ठीक है, तो उससे अपने को प्रयोजन नहीं, क्योंकि अपन आचार्य श्री ने अपने को सर्वार्थ सिद्धि में सिर्फ अभी 2.5 द्वीप के बारे में बताया है ना। दिख गया आपने, जितना पढ़ के आए थे, दो दो होगा। अच्छा, ये चक्के में छिद्रों का जो आकार होता है, ये नहीं आया होगा। यहाँ से चक्के में जिस प्रकार आरे होते हैं, चक्का होता है ना बैलगाड़ी का, उसमें आरे ऐसे ऐसे रहते हैं, उनको आरे कहते हैं। तो ये आरे जो तो है वो तो पर्वत है, और जो बीच का गैप है ना, वो क्या है, क्षेत्र है, उसमें रहते हैं मनुष्य। तो चक्के में जिस प्रकार आरे होते हैं, उसी प्रकार ये पर्वत, और क्षेत्रों के मध्य में है ना पर्वत, दो क्षेत्रों के बीच में। और चक्के में छिद्रों का जो आकार होता है, बीच बीच का गैप, उसको क्या लेना, यहाँ क्षेत्रों का वही आकार है। आ गया ये समझ में, आरे से चक्के में छिद्रों का जो आकार होता है। सभी तो तुमको आया, चक्के में जिस प्रकार आरे होते हैं, बैलगाड़ी का चक्का देखो बंद आंख करके, तो उसमें जो ऐसे खूब सारे आरे बने ना, उनको आरे कहते हैं। ठीक है, तो वो आरे समझ लो, इनके जम्बूद्वीप के नहीं, इसके ये इनमें आरे हैं। ठीक है, बीच बीच में ढेर सारे क्या बने हैं, क्षेत्र पर्वत। क्यों, हमसे डबल हो गए ना,
किससे डबल हो गया? जम्बू द्वीप से। ठीक है। इसमें जितने भी क्षेत्र पर्वत ये डिवाइड करने वाले हैं, समझ लो ये चक्के हैं और चक्का है पूरा, और उसमें आरे हैं और गैप है। ये एक, इसको भी ले, एक आरा ये हो गया, एक आरा ये हो गया, बीच में ये गैप क्षेत्र हो गया, फिर एक आरा ये, एक आरा ये गैप, ये सारे जितने भी गैप्स है ना, ये वो चक्के के गैप है। ठीक है, किसी को तो समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया मतलब, है ना? आगे अब ये आगे पढ़ लो। जिसका घाट ऐसा मालूम देता है कि उसे टांकी से काट दिया हो। पढ़ो। और जिसका विस्तार 8 लाख योजन है। कालोद को घेरे हुए पुष्कर द्वीप है, जिसका विस्तार 16 लाख योजन है। अच्छा, एक बात बताओ, द्वीप और एक बात बताओ, यहाँ 16 लाख क्यों लिखा, 8 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी पूरे का बता रहे हैं ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अभी पूरे का बोला ना, पुष्करार्ध बोलते नहीं तो वो, है ना? हाँ। पुष्कर द्वीप हाँ, पे लिख दिया, पुष्कर का बोला, इसका विस्तार पुष्कर 16 का लाख बोला। है। तो फिर जो अपन ने डाउट किया है उसको बताने के लिए ये उत्थानी का बोल रहा है वो। बोलो, यहाँ द्वीप और समुद्रों का। द्वीप और समुद्रों का उत्तरोत्तर जिस प्रकार दूना दूना विस्तार बतलाया है, उसी प्रकार यहाँ धात के खंड, द्वीप के क्षेत्र आदि की संख्या दूनी प्राप्त होती है, अतः विशेष निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। 34 नंबर का, पुष्करार्धे च। पुष्करार्धे च। पुष्करार्धे च। उतने ही क्षेत्र और पर्वत हैं। पुष्करार्ध में उतने ही हैं। कितने? जितने धात की खंड में जम्बू हो। द्वीप एक धात की खंड में के थे। समान ले लेना। धात की खंड द्वीप के क्षेत्र आदि की संख्या दूनी दूनी प्राप्त होती है, तब विशेष निश्चय कराने के लिए, है ना? क्योंकि जो बोला था उससे दूना प्राप्त हो जाएगा पुष्करार्ध में, तो वो ना समझ जाए कोई, उस डाउट को खत्म करने के लिए बताया कि पुष्करार्ध में उतने ही हैं, वहां डबल नहीं लगा लेना। ठीक है, चलो। प्राणी स्तुति प्रज्ञा। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस ममास्तु देवी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि मोक्ष शास्त्र महाग्रंथ की जय। आचार्य समंत पत्र